मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। हर साल रमज़ान के महीने में केसीआर साहब की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी की बाइकॉट की अपील मैं आपसे नहीं करूंगा, मगर क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देगा कि जिस सीएम के दौरे इख्तिदार में 45 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करके मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया गया, जिस सीएम के दौरे इख्तिदार में 2000 करोड़ रुपया यादगिरी गुट्टे की मंदिर को दिया जा सकता है और 2 करोड़ रुपया अजमेर के रुबात को नहीं दिया जा सकता, जिस सीएम के दौरे इख्तिदार में 7 मसाजिदों को तेलंगाना में डिमोलिश कर दिया जाता है और किसी एक आदमी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस सीएम के दौरे इख्तिदार में 5 मुसलमान बच्चों को आलेर में इनकाउंटर कर दिया जाता है और कोई पुलिस वालों पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठती, ऐसे सीएम की दावत इफ्तार मैं नहीं समझता कि कोई भी मुसलमान कौम के लिए दर्द रखने वाला ऐसी दावत इफ्तार को कबूल करेगा। 2014 से पहले कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हर साल 3000 मुसलमान बच्चों को 1-1 लाख रुपए का बिजनेस लोन दिया जाता था ताकि वो अपने मुस्तकबिल को सुधार सके और अपनी खुददारी से कमाई हुई कमाई से हर रोज बिरयानी खा सके, जिस पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। आज केसीआर साहब के दौर में 30,000 मुसलमानों को बिरयानी खिलाई जा रही है हर साल रमज़ान के महीने में, ताकि ये लोग बिरयानी खाए और मस्त मगन रहे। ये लोग कारोबार के बारे में, बिजनेस लोनों के और एजुकेशन के बारे में हमारे से सवाल ना कर सके, जिस पर 30 करोड़ रुपए का हर साल केसीआर साहब की गवर्नमेंट को खर्चा आ रहा है। मैं महमूद अली साहब से कहना चाहूँगा कि महमूद अली साहब, अगर अगले रमज़ान से पहले तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह अगले रमज़ान में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी और ये साल की आपकी इफ्तार पार्टी, ये आखिरी आपकी इफ्तार पार्टी होगी। अगले साल के रमज़ान के महीने में जो आप आज रमज़ान में बिरयानी पर 30 करोड़ रुपया मुसलमानों का खर्चा कर रहे हैं, यही 30 करोड़ रुपया महमूद अली साहब आप याद रखिए, इंशाल्लाह अगले रमज़ान में शब्बीर अली साहब 3000 ये बिरयानी को बंद करके 3000 मुसलमान बच्चों को 1-1 लाख रुपए का लोन देके उनके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए सुधारने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, चैलेंज है। केसीआर साहब ने दलित बंधु के तहत हर दलित फैमिली को 10 लाख रुपए का देने का वादा किया और मुसलमानों के साथ कोई वादा नहीं। और अगर केसीआर साहब आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं दलित बंधु के तहत दलितों को 10 लाख रुपए दे दूंगा और मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए देने का वादा करूंगा, तो हमारे को अपने आप को दलितों से 10 गुना ज़्यादा नहीं गिरा लेंगे। हम दलितों के साथ, हर किसी के साथ बराबरी पर ठहरेंगे। हमें 1 लाख या 2 लाख रुपए मुस्लिम बंधु के तहत नहीं चाहिए, हमें भी 10 लाख, दलित बंधु को 10 दे रहे हैं 10 लाख, तो मुसलमान को भी मुस्लिम बंधु के तहत 10 लाख देना चाहिए। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जो लोग इस इफ्तार पार्टी का बाइकॉट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इफ्तार पार्टी का बाइकॉट करके घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि एक 10 सेकंड का आप एक वीडियो बनाइए, जिस वीडियो में आप अपने ख्याल का इजहार कीजिए कि मैं ये केसीआर साहब की इफ्तार पार्टी इसलिए बाइकॉट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पिछले 8 साल में मुसलमानों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए, हमारी कौम को धोखा दिया, इस वजह से मैं ये इफ्तार पार्टी को बाइकॉट कर रहा हूं। अगर 10,000 मुसलमान तेलंगाना में 60 लाख मुसलमानों में से अगर 10,000 मुसलमान इस तरह का 10 सेकंड का अगर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे तो ये मेरा चैलेंज है। आप देखेंगे कि ईद के दूसरे दिन से केसीआर साहब अपना फार्म हाउस और प्रगति भवन को छोड़कर मुसलमानों के गलियों में फिरते हुए नजर आएंगे। उनको अंदाजा हो जाएगा कि आज मैं पिछले 8 साल से ये कौम को सुला के रखा था, मगर आज ये कौम जाग चुकी है। अब ये कौम जब ये साल इफ्तार पार्टी का बाइकॉट कर दी तो नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग मेरी पार्टी का भी बाइकॉट करेंगे। लिहाजा इनके साथ किए गए झूठे वादों को पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा और केसीआर साहब हमारी गलियों में फिरते हुए नजर आएंगे। मैं आपको ये बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, उसकी वजह ये थी कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से 4 लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क़त्ल कर दिया था, मगर अजाब 40,000
लोगों पर आया, उसकी वजह ये थी कि जब ये 4 लोग जुल्म कर रहे थे, जब ये 4 लोग लूत अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क़त्ल कर रहे थे और क़त्ल कर चुके थे, उसके बाद ये 40,000 लोग खामोश अपने घरों में तमाशाई बनकर बैठे थे। इस वजह से वो 40,000 भी उन 4 लोगों के साथ अजाब में मुब्तला हो गए। हमें भी चाहिए कि हर मुसलमान के साथ होने वाले जुल्म व ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ हमें भी आवाज़ उठाए और हम उस 40,000 उस कौम में से ना हो जो खामोश तमाशाई बन के अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए और सोशल मीडिया पर अपील कीजिए कि इस इफ्तार पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्लाह हाफ़िज़।